कामयाबी सुबह की तरह होती है जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में स्वागत है एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तो कैसे अभी हो रहे हैं 4:37 हो रहे हैं और मैं सुबह 4:15 पर अपने बिस्तर से उठ गई थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुई, अपना मुंह कान वगैरह धोया ताकि मुझे थोड़ा सही लगे और मैं अपने स्टडी टेबल पे सही से बैठ सकूं। क्योंकि कई बार होता है ना कि मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद स्टडी टेबल पे ही मुझे नींद आने लगती है। तो उसके लिए मैं एक टिप्स करती हूँ जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप थोड़ा बहुत ना एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी अपने शरीर में, अपने बॉडी में, और उसके बाद आप अच्छे से अपना स्टडी कर सकोगे ताकि आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे और स्टडी टेबल पे बैठ के उबासी वगैरह बिल्कुल भी ना आए। तो ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हो मेरा। तो गाइस मैं 1 जनवरी से अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ पढ़ाई का, सुबह 4 बजे के उठने का। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो इस ब्लॉग में, मेरी इस लाइफ की जर्नी में। तो गाइस मैं नहीं चाहती थी कि मैं स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप मेरा स्टडी से रिलेटेड मेरा वीडियो देख रहे होगे क्योंकि मैंने पिछले 2-4 वीडियो जो भी डाला है वो फैमिली से रिलेटेड ही डाला है। स्टडी से रिलेटेड मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारे आप लोग व्यूवर्स जो मेरे हो, मेरे स्टडी से ही मेरे को पहचानते हो, जानते हो और उससे मेरे को मैसेज करते हो, लाइक करते हो, और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मेरे हैं जो स्टडी से रिलेटेड हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि मैं आखिर क्या कर रही हूँ। ठीक है। और मेरे को ये ब्लॉगिंग करने में अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन भी मिलती है मुझे अपने अंदर आप से, क्योंकि 10 साल बाद जब मैं ये सब वीडियो देखूं तो मुझे ऐसा लगे कि ये मेरी स्ट्रगल का टाइम था जो अब बीत गया और अब मैं किसी मुकाम पे हूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ और अपने स्टडी से रिलेटेड मैं आप टिप्स और आप मोटिवेशन आप लोगों को देती हूँ ताकि आप लोग भी मेरी लाइफ की जर्नी से जुड़ सको। तो गाइस मैंने 21 दिन का चैलेंज रखा है अपने लिए। मैं रोज़ 21 डे में डेली यही रूल फॉलो करने वाली हूँ। सुबह 4 बजे उठूँगी और उसके बाद अपना जो भी मेरा डेली का रूटीन है उसे कंप्लीट करने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करूँगी और अपनी स्टडी का टाइम जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकूँगी। मुझे अब रात दिन के मतलब एक दिन में 24 घंटे में मुझे 2 घंटे और 3 घंटे नहीं निकालने हैं गाइस, कम से कम मुझे 8 घंटे निकालने हैं। तभी जाके 2025 जो है हमारा सबसे अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहती 2024 की तरह मेरा 2025 भी हो। ये वीडियो गाइज मैं अपने लिए बना रही हूँ और अगर आप लोग हो तो चाह सकते हो इस वीडियो से कुछ सीख सकते हो। मैं अपनी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और अपने मोटिवेशन, मेरा अगला टारगेट क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो ये ब्लॉग में बिल्कुल भी बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। गाइज मैं ये कहने वाली हूँ कि हम लोग तो इतनी सारी पढ़ाइयाँ की, बीएड की, डीएलएड किया, हमने किया, अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिला है और हम इस पड़ाव पे आ गए हैं कि हम अपना अच्छा और बुरा खुद सोच सकते हैं। तो इस समय हमें मोटिवेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। हमें खुद अंदर से मोटिवेशन आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें 10 साल 15 साल बाद हमें क्या फील करना है, अपने आप को अच्छा फील करना है कि हमने कुछ अच्छे से मेहनत की, कुछ अचीव किया, कि यही ज़िंदगी जीनी है हमें ज़िंदगी भर। अगर यही ज़िंदगी जीनी है तो अभी आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये कह सकते हो कि मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ठीक है, या फिर बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हो कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। अगर आप यही सब एक्सक्यूजेस देते रहोगे तो आप 10 साल बाद भी यही ज़िंदगी लाइफ जी रहे होगे जो अभी जी रहे हो। अगर ये लाइफ नहीं जीनी है अभी, तो अभी आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको चेंज करना है अपने लाइफ को तो आप सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को चेंज करोगे तभी आप अपने बारे में सोच पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो अपना सही से स्टडी रूटीन बनाइए। 2024 में जो आपने गलती की है 2025 में बिल्कुल भी मत दोहराइए। जितना भी आपने टाइम वेस्ट वगैरह किया, माना आपने 3 घंटे पढ़े और उसमें 1 घंटा आपने बर्बाद कर दिया, तो वो पढ़ाई नहीं कहलाया। आपका 3 घंटे का पढ़ा हुआ वो 1 घंटे में वेस्ट हो गया, ठीक है। तो हो सके आप पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हो,
तो 1 घंटे का जो भी है, आधे घंटे का अपना मूड फ्रेश करने के लिए फ़ोन चला भी लेते हो, तो उस समय आपको वही चीज़ देखना है जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके और जिससे आपको कुछ सीखने को मिल सके। तो ये चीज़ चैलेंज रखिए गाइज, ठीक है। अपने लाइफ में ये इम्प्रूव कीजिए, तभी जाके आपको आगे चल के सक्सेस मिलने वाली है। तो गाइज मेरा जो सुबह का जो भी था काम वगैरह मैंने कंप्लीट किया, पूजा पाठ की, और माधव को भी मैंने सही से खाना पीना खिला दिया। उसके बाद फिर वो सो गया था, और यहाँ पे वो सो जाता है तो मुझे अच्छे खासा टाइम मिल पाता है पढ़ाई करने का। देखिए वो सोया तो पूरा खेल के सोया था और पूरा घर को बिखेर के सोया। तो मुझे यहाँ पे ये नहीं करना है कि मुझे या पूरा घर समेटने लग जाना है, कि बिल्कुल नहीं करना है। ये जब मैं जब ही समेटूंगी जब वो उठ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे अपने फ़िलहाल पढ़ाई पे फोकस करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे की क्लास या 3 घंटे की क्लास जो भी लूँगी, क्योंकि उसके सोने पे डिपेंड करता है कि मैं कितने घंटे पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ भी फिक्स टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैथ ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना सारा काम करने के बाद जो होता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन और नहाना, उसको धुलाना, और फिर उसको खाना खिलाना, फिर उसको सुलाना, उसके साथ लेटना, इतना सब करने के बाद में थकान सी महसूस होने लगती है, जिससे मुझे भी नींद आने लगता है उसको सुलाने के साथ साथ। तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ स्टडी टेबल पे आने पर मैं वही सब्जेक्ट चूज करूँ जो इससे मुझे इंटरेस्ट आता हो और जिससे मुझे बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे। तो मैं वही सब्जेक्ट चूज करती हूँ, और मैं यहाँ पे मैथ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डिवीज़न कर रही हूँ। जो भी मैंने 2-3 दिन में 1 जनवरी से लेके अभी तक जो भी मैंने अपना नोट्स बनाया है उससे मैं डिवीज़न कर रही हूँ और देख रही हूँ कि मुझे ये टैब्स वगैरह आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं रिवाइज कर रही हूँ ताकि मेरे माइंड को थोड़ा रिवीजन मिल जाए। और क्या होता है ना, कभी कभी मैं ये गलतियाँ कर देती हूँ अपने आप में कि मैं करती जाती हूँ मैथ करती जाती हूँ, और पीछे का होता है ना कि मैं भूलती जाती हूँ, मैं रिवाइज़ नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और जब तक हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में रहता नहीं है, और कुछ दिनों बाद फिर हम भूल जाते हैं। और फिर वही चीज़ जब हमारे एग्ज़ाम वगैरह में आता है तो हमें लगता है कि क्या था क्या नहीं था, कुछ एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ पाता है, और फिर हम वो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। इसलिए हम जब बार बार उसी चीज़ को रिवीजन करते रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, तो हम वो चीज़ जल्दी भूल नहीं पाते हैं। तो गाइस ये ऐसा आप लोग भी कीजिएगा, बिल्कुल रिवाइज करते रहिएगा जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं जब पेपर की तैयारी कर रही हूँ उसकी मुझे पूरी जो कोर्स नहीं मिल पा रही है, लेकिन मुझे जितना हो सक रहा है मैं यूट्यूब से ही अभी पढ़ाई कर रही हूँ, और जितना हो सक रहा है, जितना मैथ वगैरह है उसमें अच्छे से मैं अपने रिवीजन वगैरह कर रही हूँ। और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो, मुझे जो भी सोर्सेस वगैरह मिल रहे हैं मैं उससे ही अपना रिवीजन वगैरह कर रही हूँ। तो कैसे यहाँ पे पढ़ने के बाद देखिए माधव उठ गया था, तो उसको भी बाहर वगैरह घुमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर में रह के वो भी बोर हो जाता है। तो मैं उसको बाहर घुमाने के लिए पार्क वगैरह लेके जा रही हूँ, और फिर मैं भी थोड़ा बहुत तैयार हो जाती हूँ उसी के बहाने, क्योंकि घर में मैं भी जब रहती हूँ तो बिल्कुल बाल वगैरह झाड़ने का भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस बहाने मैं भी थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, ड्रेसअप वगैरह हो जाती हूँ, और उसके साथ फिर मैं खेल लेती हूँ, क्योंकि उसके साथ भी खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बोर हो रहा हूँ। फिर मैं उसके साथ उसको लेके जाती हूँ पार्क में, और अच्छे से उसको घुमाती हूँ फिराती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके साथ खेलती भी हूँ। यहाँ पे वो सोच रहा था मम्मा मेरी फ़ोटो खींच रही है, लेकिन मैं उसका फ़ोटो नहीं खींच रही थी, लेकिन फिर भी मैंने 2-4 फ़ोटो उसका क्लिक कर दिया, अच्छे से पोज वगैरह मार लेता है वो। तो यहाँ पे देखिए मैं उसके साथ खेल रही हूँ। बाहर आके मुझे थोड़ा सा मूड फ्रेश होता है, मैं उसी के साथ मूड फ्रेश कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं उसके साथ खेल रही हूँ।
फ्रेंड्स, हम दोनों पार्क से आने के बाद हम दोनों ने पूजा पाठ वगैरह किया और माधव भी मेरे साथ पूजा वगैरह किया। और हमारा जो जो भी था मेरे सुबह से लेके अभी तक का रूटीन, शाम तक का मैंने अभी तक का जो भी था रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप लोग अब सोच सकते हो कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, क्योंकि देखिए मैं 4 बजे सुबह उठी, फिर मैंने 2 घंटा पढ़ाई किया 4 से लेके 6 बजे तक 2 घंटा मैंने वो किया। फिर मैं दोपहर में मैंने पढ़ाई की, जब माधव सो जाता है तभी मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। 2 घंटा 2-2.5 घंटा मैं वहाँ पढ़ लेती हूँ। और फिर मैं रात को सोचती हूँ जितना मुझे टाइम मिले, और फिर मैं उतना जितना जल्दी मैं अपना काम कर लेती हूँ, 9 बजे तक कर लेती हूँ तो 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ, या 10 बजे तक हो जाता है तो 10 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कीजिएगा तो अच्छे से अपना दिन भर में 8 घंटे का टाइम निकाल सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देखिए शाम को मैंने बनाई थी गुड़ पट्टी, और ऐसा कॉन्स्टेंट हुआ कि माधव के पापा भी गुड़ पट्टी लेके आ गए थे। तो कहते हैं ना कि जैसी आप सोचोगे वैसी स्थिति आपके ऊपर आ जाती है। तो मैंने भी सोचा गुड़ पट्टी खाने का और माधव के पापा भी गुड़ पट्टी लेके आ गए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए।